गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने जो टॉपिक है इसका नाम है एलसीएम। एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ओके, सो इसको हिंदी में लॉस ऑफ पॉ भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। सो लीस्ट का मतलब सबसे कम वाला मल्टीपल कौन सा है, यानी कि इसमें दो नंबर चाहिए होंगे तभी एलसीएम निकल पाएगा। दो या दो से अधिक नंबर्स है ना, उनका ही एलसीएम। आप एक नंबर बोलोगे इसका एलसीएम निकालोगे तो वो नहीं होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए टू चाहिए तभी लीस्ट कॉमन निकलेगा मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब सबसे कम, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में सबसे कम कॉमन वाला मल्टीपल कौन सा है। तो इसके तीन मेथड होते हैं बच्चों करने के, एलसीएम मेथड। तो जो जनरली स्कूल में पढ़ाया जाता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया जाता है। पहला मेथड का नाम है लिस्टिंग मेथड, दूसरा का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लास 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का काफी यूज है, 9th में भी काफी यूज है। लिस्टिंग मेथड इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं तो लिस्टिंग मेथड भी सिखाया जाता है। इसमें लिस्टिंग मेथड क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत प्रचलित मेथड है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं हर जगह। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है एलसीएम में। तो आइए हम तीनों मेथड सीखते हैं, क्या डिफरेंस है। अगर मैंने बोला फाइंड एलसीएम ऑफ 4 और 5, इन दोनों का एलसीएम निकालना 4 और 5 का लिस्टिंग मेथड से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 निकालेंगे। 4 के मल्टीपल, मल्टीपल मींस पहाड़े, 4 के पहाड़े। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24, फिर 28, और चलता रहेगा ये। ओके, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे। 5 के पहाड़ा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 25 30, ये भी चलता रहेगा। अभी हमने इन दोनों लाइन में देखना है कि मल्टीपल कॉमन कौन सा है। 4 है ऊपर की लाइन में, नीचे की लाइन में 4 नहीं है, तो 4 भी मल्टीपल नहीं है। 8 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 16 है, नीचे नहीं है। 20 है, यस, यहां 20 है, यहां 20 है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 20 है। सो आप ऐसा लिखोगे एलसीएम, और 4 5 का एलसीएम इक्वल टू 20। तो ये लिस्टिंग मेथड है बच्चों, जहां पे ऐसा करते हैं हम। ओके, सो हम आइए अभी देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एग्जांपल। ये लिस्टिंग मेथड था, बहुत ही आसान था। तो हमने कुछ नहीं किया, लिस्ट की हमने हमने दोनों के मल्टीपल्स निकाले और मार्क किए उनके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। जो सबसे छोटा कॉमन लघुत्तम समापवर्तक है वो 20 है। सो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5 निकाल करके लिस्ट किया हमने, लिस्ट डाउन। लिस्टिंग मींस लिस्ट बनाना, लिस्ट डाउन करना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एलसीएम ऑफ 18 एंड 46। 18 एंड 46। ओके, सो मैं थोड़ा क्लीन करूंगा बच्चों बोर्ड। 18 एंड 46 इस मेथड से, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 18 एंड 46 का एलसीएम ऑफ 18 एंड 46 अब निकालेंगे बच्चों। ये वाला तो हो गया था हमारा। अभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम ट्री बनाते हैं। अच्छा, पहले प्राइम नंबर होते क्या है, यहां पे शब्द ही प्राइम है। ओके, सो प्राइम, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की थोड़ी भी क्लैरिफिकेशन या मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अदर मतलब 1 के अलावा अपने ही नंबर से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवीजन नहीं होता। दोज आर नोन एज प्राइम नंबर। अगर मैंने बोला प्राइम नंबर 1 से लेके 20 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, 1 to 20 प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 and 20 के बीच में। ओके, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर है बेटा। ओके, सो 2, सबसे पहले 2 केवल अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता है। 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं आता है, 4 2 की भी टेबल में आता है, 4 तो 4 नहीं हुआ। 5 नंबर, ओके, 6 भी नहीं होगा। 7 की ही टेबल में आता है। 7 के बाद 8 नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। 7 के बाद 9, 8 के बाद 9 भी नहीं हो सकता, 9 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में आता है। 10 भी नहीं हो सकता,
11, 11 के बाद 13, ओके 14 नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 16 भी नहीं हो सकता, 17, ओके 19, ओके 23, ऐसे ऐसे ये दीज आर द प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, ओके आप सिंपल लैंग्वेज में, ओके। और वन के अलावा ये अपने ही नंबर से, वन के अलावा अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर, ओके। सो अदर देन वन, ओके अदर देन वन, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 18 के हमें प्राइम फैक्टर करने, तो हम ऐसे बनाते हैं बच्चों, ट्री बनाना है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहला देखो, अगर मैं 18 को 2 9 से 18 लिख सकता हूं, 2 9 से 18, फिर 9 के फैक्टर करने हैं, फर्दर हमें प्राइम फैक्टर लाने हैं, 9 प्राइम नहीं है तो 3 3 से 9, ओके। तो ये प्राइम फैक्टर आ गए इसके 3 3 2, जो ये बाहर जहां पे आपकी ब्रांचेस खत्म हो गई, ये पेड़ की शाखाएं हैं, ये पेड़ बना रहे हैं हम, ओके फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको। सो ये जो बाहर आ गए ये फैक्टर्स है 2 3 3, ठीक है 2 3 6 6 3 18, आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी ये फैक्टर्स आया, अभी एलसीएम नहीं आया बच्चों, ऐसे ही 46 के देखो, 46 इवन नंबर है, इसके पीछे 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 23 से 46, तो 23 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, ओके 23 एंड 2 एंड ऐसा ऐसा आ गया बच्चों। सो आप अब इसका एलसीएम निकालोगे बच्चों, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। जब आप देखोगे पहला वाला है, पहला वाला क्या है 18 है, 18 के क्या क्या फैक्टर निकले बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 46 के क्या निकले 2 इंटू 23। तो अब आप एलसीएम निकालोगे। सो अभी देखो आपको कॉमन देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो पहले कॉमन देखना है, फिर जो नहीं आए वो नॉन कॉमन वाले भी आ जाएंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री में। 2 है, अच्छा मैं ग्रीन मार्कर का यूज करूंगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी। 2 यहां भी है, यहां भी है कॉमन। पहले इसके फैक्टर लिखो, फैक्टर्स क्या आए बेटा इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। इसके फैक्टर 2 इंटू 23, ओके। सो बच्चों देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, तो एक ही बार आया ये, ओके 3 3 और 23। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना, जो नॉन कॉमन नंबर है उसको कॉपी कर देना, ओके जो नॉन कॉमन नंबर है उसको कॉपी कर देना। सो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ओके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। सो सो ये कॉमन नंबर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23, ओके। सो दिस इज द एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 इंटू 23 बच्चों, 18 इंटू 23 अगर आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे, जब 18 इंटू 23 मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ पे निकालो 18 इंटू 23, 18 इंटू 23 414. So 414 will be the answer. So 414 will be the answer for this question. So LCM will be 18 and 46 का 414. So यहाँ पे आ गया 414, तो दिस इज द एलसीएम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन करता हूँ, फिर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड है जिससे लोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। सो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीखते हैं कि एलसीएम करते कैसे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा यूज में आता है बच्चों। सो हमें अधिकतर लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करते हैं। तो 3 मेथड बता दिए मैंने आपको एलसीएम के। एक हो गया आपका लिस्टिंग मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड बताने वाला हूं। सो अगर मेरे को एलसीएम ऑफ कोई भी एग्जांपल ले ले 6, 15 ये करना है, अभी मैंने 2 का लिया है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, 6 ऐसे रखा और 15 ऐसे रखा, ओके। सो हमें
ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसका इसमें भी चल जाए इसमें भी, ये जिसकी टेबल में 6 भी आता हो 15 भी आता हो, तो ऐसा नंबर 3 है। ओके, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, फिर अब देखो यहाँ पे 2 आ गए, ये दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, तो पहले 2 का यूज कर लो। 2 1 जा 2, 5 में नहीं जाता, इसको ऐसे ही कैरी करना है। फिर 5 1 जहां पे आ गया इसको ऐसे ही कॉपी करना है। 5 का टेबल, 5 का डिवाइड 5 में, 5 1 जा 5, तो जहां पे 1 1 आ गया इट मीन ये पूरा हो चुका है। सो दिस इज द एलसीएम, सबसे आगे वाली रो। तो एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5, सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, so 30 will be the LCM of 6 and 15। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कई LCM निकाल सकते हो बच्चों। कई कई बार मोर देन 2 नंबर आता है एलसीएम निकालने के लिए। अगर आ गया एलसीएम ऑफ 4 6 8, मैं छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 4 6 एंड 8 का एलसीएम निकालना है आपको, तो 4 6 8 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं एलसीएम ऑफ 4 6 8। ओके, तो हमने 4 रखा, 6 रखा, 8 रखा, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 6 में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 3 का 3 में डिवीजन नहीं जाता तो 3 ऐसे ही कैरी होगा, फिर 4 में जाता 2 2 जा 4। अभी देखो सबसे छोटा नंबर 1 आ गया तो इट मीन ये हो चुका है। 2 से डिवाइड करो, 1 का 1 कैरी करोगे, 3 में नहीं जाता फिर से 3 लिखोगे आप, फिर 2 1 जा 2। अब क्या बच गया, कहां 1 लाना है, यहाँ, तो ये 3 बच गया, 3 1 जा 3, सारे 1 1 1 आ गए, तो ये एलसीएम हो गया बच्चों। तो एलसीएम में क्या आ गया, 2, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 इज द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 6 8। तो ऐसे 3 नंबर को भी कर सकते हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लेकर के हम इसके बाद जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी लेकर के आने वाले हैं आपके पास। आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।